बहुत पॉजिटिव मुलाकात थी, मेरी तवक्को के बरखिलाफ। तो हम लोगों का ये कहना था कि आपने कुछ टाइम दिया, उसका शुक्रिया, लेकिन वो भी मसला हल नहीं होगा अगर यही सिस्टम रहा पोर्टल का कि जो पहला जवाब मिनिस्टर ने दिया कि आप लोगों ने जो जो मुश्किलात और जो जो बातें की हैं, मैं सब चीज़ों से सहमत हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि गलती हुई है कहीं, इसीलिए आप लोगों के आने से पहले भी मैंने ये ऐलान कर दिया था कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, और मैं अश्योर्ड करता हूँ कि कोई इनजस्टिस नहीं होने देंगे इस मसले पर और किसी को नुकसान नहीं होने देंगे। एक मिनिस्टर अश्योरेंस देता है तो दस्तूर जमहूरियत का यही है कि हम उसको पॉजिटिव मानते हैं कि मिनिस्टर ने ये बात कही कि मैं माइनॉरिटी हूँ और आप भी माइनॉरिटी हैं, मैं दर्द समझ सकता हूँ। जब वो मिनिस्टर ये कह रहा है कि मैं नुकसान नहीं होने दूंगा, तो फिलहाल तो हमको मिनिस्टर की बात पे एतबार करना चाहिए और करना चाहिए कि आप टाइम कितना ही बढ़ाते रहें, अगर यही पोर्टल इसी तरह से काम करता रहा तो वो तो कभी पूरा नहीं होगा। इतना वो डिफेक्टिव है सिस्टम, उम्मीद के नाम से जो बना है, उसमें इस्लाह की ज़रूरत है। दिन रात लोग लगे हुए हैं, मुतलवली का मसला नहीं है, बल्कि कहीं जगह भी अगर कुछ मस्जिदें तो ऐसी हैं जहाँ 100-100, 150-150 जायदादें हैं, वो उस पर अपलोड ही नहीं हो रही हैं। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक डेलीगेशन किरण रिजिजू से मुलाकात की है। उम्मीद पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन का टाइम है उसको बढ़ाने को लेकर मांग की गई है। हालांकि कुछ राज्यों में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ट्रिब्यूनल के जरिए समय सीमा बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश में 6 महीने का वक्त दिया गया है, जबकि मध्य प्रदेश में 3 महीने का मजीद वक्त दिया गया है। मुलाकात जो करने पहुंचा था डेलीगेशन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कई थे और बोर्ड के मेंबरान भी थे। हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब मौजूद हैं, बोर्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो इस डेलीगेशन में मौजूद थे। क्या बातचीत हुई, क्या अपनी बात वहाँ पर रखी गई और क्या वहाँ से रेस्पॉन्स मिला, इस पर हम बात करेंगे। अदीब साहब, कैसी रही ये मुलाकात? बहुत पॉजिटिव मुलाकात थी, मेरी तवक्को के बरखिलाफ, क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड की ये पहली इंटरेक्शन था मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर से। तकरीबन हम लोगों ने जो मुश्किलात दरपेश हैं नए एक्ट के आने के बाद, ज़मीन पर जो मुश्किलात आ रही हैं पूरी हिंदुस्तान के मुसलमानों को, क्योंकि ये जो पोर्टल जो उम्मीद का उन्होंने बनाया है वो नहायत नाक़िस है, वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है। दिन रात लोग लगे हुए हैं, मुतलवली का मसला नहीं है, बल्कि कहीं जगह भी अगर कुछ मस्जिदें तो ऐसी हैं जहाँ 100-100, 150-150 जायदादें हैं, वो उस पर अपलोड ही नहीं हो रही हैं। रात दिन काम होने के बाद तो हम लोगों का ये कहना था कि आपने कुछ टाइम दिया, उसका शुक्रिया, लेकिन वो भी मसला हल नहीं होगा अगर यही सिस्टम रहा पोर्टल का। दूसरी कई जो मुश्किलात थी उनको बताई गई, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जो पहला जवाब मिनिस्टर ने दिया कि आप लोगों ने जो जो मुश्किलात और जो जो बातें की हैं, मैं सब चीज़ों से सहमत हूँ, और मैं ये समझ रहा हूँ कि गलती हुई है कहीं, इसीलिए आप लोगों के आने से पहले भी मैंने ये ऐलान कर दिया था कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन आप लोगों के आने के बाद और वजाहत हो गई है, और मैं अश्योर्ड करता हूँ कि कोई इनजस्टिस नहीं होने देंगे इस मसले पर और किसी को नुकसान नहीं होने देंगे। ये एक पॉजिटिव रिस्पांस है, और एक मिनिस्टर अश्योरेंस देता है तो दस्तूर जमहूरियत का यही है कि हम उसको पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन अब कहा यह जाता है और जो समझ में आता है कि मिनिस्टर की पावर कहीं और से कंट्रोल होती है। अब इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मिनिस्टर ने ये बात कही कि मैं माइनॉरिटी हूँ और आप भी माइनॉरिटी हैं, मैं दर्द समझ सकता हूँ, तो इसको हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं। और बहुत से मसाइल ऐसे थे जिस पे हमने
रुजू किया था, मेमोरेंडम में दिया था, उसमें एक ये भी मसला था कि हमारी ज़मीनों को बुलडोज़ किया जा रहा है, बिलखुसूस औकाफ की ज़मीनों को सबसे पहले गिराया जा रहा है। हेट स्पीचेस के ऊपर हम हमारे ख़िलाफ़ तमाशे हो रहे हैं। उसके ऊपर मिनिस्टर का ये कहना था कि ये बातें हम आपसे दोबारा फिर मिलेंगे और हम आपसे बात करेंगे और आपकी जो मुश्किलात हैं वो पॉइंटेड वाइज आप हमें लिख के भेजिए, लेकिन तब बहुत बड़े रूदात मत लिखिए क्योंकि ऑफिसर्स आमतौर से उनको फेंक देते हैं। तो ब्रीफ में आप हमें दीजिए और हम फिर दोबारा मिलेंगे। अभी जो आपने परेशानियां या कोताहियां बताई हैं हम उसको पहले सेटल कर दें। तो इससे ज़्यादा मिनिस्टर शायद एश्योरेंस नहीं दे सकता है जो उसने दिया है। लेकिन सब 5 दिसंबर से पहले, एक हफ्ता पहले से हंगामा शुरू हो गया था कि पोर्टल बहुत स्लो हो गया है और उसको लेकर शिकायत भी की गई। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़रिए गुहार लगाई गई कि समय सीमा बढ़ाई जाए। मंत्री जी जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपकी बातों से सहमत हैं, लेकिन उसके बावजूद टाइम बढ़ाने को तैयार नहीं है। उन्होंने यही बात कही कि हमने अपने ऑफिसर से डिस्कस किया है और हमने अपने ऑफिसर्स को ये बोला हुआ है कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, और टाइम बढ़ाने की बात ये भी रखी गई कि आप वहाँ मध्य प्रदेश ने कुछ टाइम दिया है, किसी ने कुछ टाइम दिया है, किसी ने टाइम नहीं दे रहा, अभी तक तैयार नहीं है। तो एक यूनिफॉर्मिलिटी होनी चाहिए और इस जब तक कि आप टाइम कितना ही बढ़ाते रहें, अगर यही पोर्टल इसी तरह से काम करता रहा तो वो तो कभी पूरा नहीं होगा। वो कैसे पूरा हो जाएगा? पूरा इंसान 18 घंटे रोज़ तो नहीं काम कर सकता है, उतना ही काम कर सकता है जिससे आप काम ले सकते हैं 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। लेकिन इतना वो डिफेक्टिव है सिस्टम उम्मीद के नाम से जो बना है, उसमें इस्लाह की ज़रूरत है। और जब वो मिनिस्टर ये कह रहा है कि मैं नुकसान नहीं होने दूंगा, तो फिलहाल तो हमको मिनिस्टर की बात पे एतबार करना चाहिए और करना चाहिए। अभी तक तकरीबन 6 लाख प्रॉपर्टीज़ हैं जो दर्ज हुई हैं पोर्टल पर। 10,000 के करीब प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनको किसी न किसी कारण से रिजेक्ट किया गया है, और जो सिस्टम है, जो जिस तरह की चीज़ें उसमें मांगी जा रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन भी है। तो बोर्ड इसको लेकर क्या रणनीति बना रहा है? बोर्ड ने ये आज उनके सामने रखा था, बल्कि जो गुजरात के नुमाइंदे आए थे उन्होंने कहा भाई यहाँ तो इसमें लिखा हुआ खसरा और खतौनी, हमारे गुजरात में खसरा खतौनी होता नहीं, वहाँ तो प्लाट नंबर होता है। और बहुत सी जायदादें ऐसी हैं जो गुजरात में के लोगों ने वक्फ को दी, लेकिन बहुत सी ऐसी ज़मीनें भी हैं जो वक्फ यहाँ का है और प्रॉपर्टी महाराष्ट्र में। वो जैसी आप बटन दबाइए वो स्टेट बदल जाती है। तो इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं सब कलेक्ट करके मिनिस्टर को हम लोग दे के आए हैं और तवक्को कर रहे हैं कि जल्दी हमें इसका इंसाफ मिलेगा, उम्मीद कर रहे हैं। और सिर्फ ये कह सकते हैं कि द मीटिंग वाज वेरी पॉजिटिव। शुक्रिया। ये थे अदीब साहब जो बता रहे थे वफ़्क़ के मामले को लेकर के कि किस तरह से जो इनकी मीटिंग है, वो किरण रिजिजू जो वफ़्क़ के मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है पूरी कमेटी को जो वहाँ पर गई थी मिलने के लिए। और उम्मीद की जा रही है कि कोई ना कोई ऐसा हल निकालने की कोशिश की जाएगी। जो एक शुबा है मुसलमानों को कि उनकी जो 9 लाख के करीब जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पूरी तरह से दर्ज नहीं हो पाएंगी, तो उसका कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकाला जाए।